क्या, एथेन, क्या लिख देंगे, एथेन। और इस एथेन में 2 कार्बन का एथ और ये ऑक्सी, तो बन जाएगा क्या, एथॉक्सी। एक और नाम, बस नाम। अब इतना IUPAC नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, और अब जो है हम लोग कुछ कार्बनिक यौगिक के दहन, ऑक्सीकरण, अपक्षय, योगात्मक अभिक्रिया के बारे में और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी जान लें। ये आपका दहन है, और दहन का मतलब क्या होता है, दहन का मतलब होता है जलाना, और जलता तब है जब वायु की उपस्थिति होती है। वायु की उपस्थिति में किसी पदार्थ को जलाने को ही हम क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि किसी भी पदार्थ का, किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति, वायु के उपस्थिति में जलना ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब किसी भी पदार्थ को क्या करिए, वायु की उपस्थिति में जलाइए, तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, दहन के नाम से जैसे जानेंगे। जैसे कार्बन लीजिए और वायु की उपस्थिति में जलाइए, तो जलाएंगे तो क्या देगा, CO2 देगा, कार्बन डाइऑक्साइड धुएं के रूप में निकलेंगे। साथ ही साथ निकलेगा क्या, ऊष्मा निकलेगा, और साथ में निकलेगा क्या, प्रकाश निकलेगा। ये है आपकी ऑक्सीकरण, दहन। और इसमें 2 चीजें और जान लीजिए, यहाँ पे 2 पदार्थ क्या कर रहे हैं, आपस में जुड़ रहा है। मैं स्पेशल इसके लिए बोल रहा हूँ, 2 पदार्थ के आपस में जुड़ने को हम लोग बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया माने इस इक्वेशन में योगात्मक अभिक्रिया भी हो रहा है और ऊष्मा निकल रहा है, तो बोल सकते हैं कौन सा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक। और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के जुड़ने को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। अगर कोई पदार्थ हो और उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, तो हम उसको किसके नाम से जानेंगे, ऑक्सीकरण नाम से जानेंगे। ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का जलाना हुआ। अगर मैं मेथेनॉल लिया या मेथेन लिया, और मेथेन को वायु की उपस्थिति में अगर हम जलाएंगे, तो मिलेगा क्या, CO2, धुआं निकलेंगे, और फिर निकलेगा क्या, जल वाष्प निकलेगा। कुछ मात्रा में जल वाष्प निकलेगा, और निकलेगा ऊष्मा निकलेगा, और प्रकाश निकलेगा। ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए, इसको बैलेंस अगर करना होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ पे कितने हैं, 4 है। तो आप यहाँ से 2 से गुना कर दीजिएगा। 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। और इधर कितने हैं, 2, और उधर कितने हैं, 4। तो यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया, दहन। नेक्स्ट आपका है ऑक्सीकरण। कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि किसी कार्बनिक दिए गए यौगिकों में अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं, तो उसका ऑक्सीकृत होकर के या तो वो एल्कोहल बनेगा, या वो एल्डिहाइड बनेगा, या फिर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं। और जब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, अगर किसी दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, तो सबसे पहले एल्डिहाइड देता है, फिर देता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और अगर हमने एल्कोहल को 1 डिग्री एल्कोहल को KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत अगर हम करा रहे हैं, तब हमको देगा कौन सा, कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख दे रहा हूं कि एथेनॉल को, एथेनॉल
और इसी एथेनॉल को आप एथिल एल्कोहल बोलेंगे, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को KMnO4 या K2Cr2O7 के उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। मतलब आपका क्या देता है, एसिटिक अम्ल देता है, एसिटिक अम्ल देता है। एथेनॉल का पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो ये है आपका एथेनॉल, CH3CH2 और क्या लिखेंगे, OH। ये आपका एथेनॉल है। और ऑक्सीकरण कराने का मतलब होता है ऑक्सीजन जोड़ना, और ऑक्सीकृत कराएंगे किसके उपस्थिति में, KMnO4 या लिखेंगे K2Cr2O7। अम्लीय माध्यम होना चाहिए। अम्लीय माध्यम में अगर हम लेंगे तो ये ऑक्सीजन इसको डोनेट करेगा, ऑक्सीजन निकलेंगे टूटने के बाद, तो हमको उतने जाने की जरूरत नहीं है, हमको बस ऑक्सीकृत करा लेना है। ये बनेगा CH3, इसको एक्सपेंड करेंगे तो H, और ये क्या बनेगा H, ये हो जाएगा आपका OH। अब प्लस आपको लेना क्या है, O। ये बॉन्ड टूटेंगे, एक बॉन्ड ये टूटेगा, तो एक ऑक्सीजन दो आबंध बनाते हैं और एक हाइड्रोजन एक आबंध बनाता है। तो दो हाइड्रोजन जब तक टूटेंगे नहीं तब तक यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ेगा नहीं। और ऐसे भी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा OH प्लस हो जाएगा H2। कितनी बार आपको यहाँ लिखना होगा, दो बार लिखना होगा। इसको आप सिमट करके लिख सकते हैं CH3COOH। इसका नाम है एसिटिक अम्ल, या इसी का नाम है एथेनॉल। ठीक, अब आप देखेंगे, एक मिनट आ रहे हैं, एसिटिक अम्ल इसका नाम है। ये हम लोग अभी बनाना भी सीखेंगे, एक मिनट। एसिटिक अम्ल, इसको हम लोग अभी बनाना भी सीखेंगे, बस कुछ ही देर में। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है इस 4 नंबर चैप्टर का योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया का सीधा मतलब होता है दो पदार्थों को आपस में जुड़ जाना। लेकिन अगर ऑर्गेनिक यौगिकों में कार्बनिक रसायन में अगर हम चलेंगे तो कार्बनिक रसायनों में योगात्मक अभिक्रिया तब होती है जब उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होता है। सीधा मतलब ये कि असंतृप्त अगर हाइड्रोकार्बन है और उसमें हम किसी पदार्थ का योग करा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और बिना निकले अगर वो जुड़ जाता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या किसके नाम जानते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। लेकिन किसी न किसी उत्प्रेरक की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं लिख रहा हूं, वह अभिक्रिया जिसमें किसी समूह के निकले बिना छोटे समूह जुड़ जाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है।
योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, यह अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक के उपस्थिति में संपन्न होती है। एग्जाम्पल आपके पास है, अगर मैंने कोई एल्कीन लिया और कार्बनिक यौगिकों में डबल बॉन्ड पर ही किसी समूह का योग किया जाता है और उत्प्रेरक आप क्या लेंगे, पीडी लेंगे या निकी लेंगे या पीटी, यह है पीटी। इनके उपस्थिति में अगर हम किसी हाइड्रोजन का योग करा रहे हैं तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग किसके नाम जानेंगे, योगात्मक अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को हम लोग हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ये जब टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पे जुड़ेगा और ये आपका बंध टूट जाएगा। तो इस पे कितने कार्बन पे हाइड्रोजन है, 2, एक और जुड़ जाएगा तो बन जाएगा क्या, CH3, और डबल बंध में से एक टूट गया तो बन गया सिंगल, और बगल वाले में भी एक हाइड्रोजन उठा के जोड़ देंगे। इस तरीके से इन अभिक्रियाओं को हम लोग किसके नाम जानते हैं, योगात्मक अभिक्रियाओं को, योग अभिक्रिया के नाम से। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, इसी 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, या विहाइड्रोजनीकरण का उपयोग बताइए। इसी को हम लोग विहाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं। हाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण नहीं, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है जोड़ना और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना। तो हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन को मुझे जोड़ना है और इसका उपयोग पूछा है। तो उपयोग आप वहां पे करेंगे जब वनस्पति तेल से अगर मुझे घी बनाया जाता है, घी बनाना होता है, तो हम उस वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करके डालडे का निर्माण किया जाता है। इनका उपयोग इसलिए कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब कोई एक छोटा समूह दूसरे समूह को हटा देता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आप लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एक समूह दूसरे समूह को विस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। माने एक समूह दूसरे समूह को क्या कर देगा, हटा देगा। तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और उदाहरण आपके पास क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण में क्या होता है कि मीथेन को अगर हम Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो मीथेन से एक हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और बनते क्या है, क्लोरोमीथेन बनते हैं। और जो भी अभिक्रिया होती है वो मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। मतलब जो भी बॉन्ड टूटेंगे उसमें कोई चार्ज नहीं आएगा, उस पर एक इलेक्ट्रॉन सिंगल आएगा। बॉन्ड टूटने से अपने अपने परमाणु इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी वहां पे इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग मुक्त मूलक के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, CH4 प्लस लिखने पड़ेंगे Cl2, और उपस्थिति किसकी, सूर्य के प्रकाश की। लिखेंगे कैसे वो आप देख लीजिए। ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा Cl, ये Cl, ये हो जाएगा सूर्य के प्रकाश।
इनको आप तोड़ दीजिएगा, ये टूटेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये भी अपना, ये बॉन्ड टूटा तो ये अपना, ये अपना, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए तो HCl बन जाएगा, और इनको इनके साथ जोड़ दीजिए तो बन जाएगा क्या, HCl प्लस क्या बनेगा, इसको आप सिमट सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH3Cl प्लस क्या Cl। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भी अभिक्रियाएं होंगी वो मुक्त मूलक टाइप के टूटेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं टूटेगा। ये आपका उदाहरण है, और ये भी इस बार पूछा गया है। जितने क्वेश्चन साइंस के होंगे मैं उसके लिए 10 सीरीज लाऊंगा पूरे साइंस के लिए, जिसमें से आपका 2026 में जितने क्वेश्चन आने वाले होंगे वो एकदम हूबहू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिसमें लगभग 60-70 क्वेश्चन होंगे, वो आपको पूरा कवर करा दिया जाएगा। 10 सीरीज होंगे, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 ऐसे करके 10। नेक्स्ट टॉपिक, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल होते क्या है? एथिल एल्कोहल सब जानता है। एथेनॉल को एथिल एल्कोहल बोलते हैं, जिसको हम लोग पीने में उपयोग कर सकते हैं, या इनका उपयोग हम लोग किसी पदार्थ को घोलने में कर सकते हैं। सामान्यतः इसे एथेनॉल के भी नाम से जाना जाता है। और ये प्राप्त कहाँ से किए जाते हैं? ईख के रस से या फिर फलों से प्राप्त किए जाते हैं। इसका सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा सूत्र। सूत्र होता है C2H5OH। ये इसका क्या है? सूत्र है। ठीक, संरचना लिखना होगा तो आप संरचना लिख सकते हैं। कार्बन 2 है तो 2 लिख लीजिए, सिंगल सिंगल। हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, इससे हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो 1 और 1 2, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इसके कितने बाकी है? 1 2 3। एक आप हाइड्रोजन उठा के यहाँ जोड़ दीजिए, एक यहाँ जोड़िए, एक यहाँ जोड़िए, एक यहाँ जोड़िए और एक यहाँ जोड़िए। ये इसकी संरचना है। बनाने की विधि देखिए, बनाने की विधि, बनाने की विधि में क्या करते हैं कि सीरा लेते हैं, मतलब लेते हैं सुक्रोज या शर्करा लेते हैं। और शर्करा को हम लोग क्या करते हैं, पहले आपको शर्करा लिया जाएगा, शर्करा। और शर्करा से प्राप्त किया जाता है क्या? ग्लूकोज। और ग्लूकोज में जब हम ईस्ट डालेंगे तो ये बनेगा क्या? एथेनॉल। और ये इस तरीके से आपको एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। इतने ही आपको बोर्ड में भी लिखना है। फार्मूला मैं लिख दूं इसको। शर्करा का फार्मूला होता है C12H22 और O11। इसके फार्मूले होते हैं C6H12 और O6। और एथेनॉल का आपका फार्मूला होता है C2H5OH। साथ में आपको निकलेगा CO2। उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है। ये हुआ आपका बनाने की विधि। अब ये इनके भौतिक गुण में थोड़ा चर्चा किया जाए तो देखिए, भौतिक गुण लिखा हुआ है क्या? यह रंगहीन ज्वलनशील द्रव होते हैं। अगर मैं इसको सूंघूंगा तो थोड़ा तीक्ष्ण टाइप का महकेगा। इसके क्वथनांक कितने होते हैं? 78 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। यह विशेष गंध वाला होता है। अगर इसको कोई ड्रिंक के रूप में उपयोग कर रहा है तो उसके मुंह को आप सूंघेंगे तो बहुत गंदा महकता है। और यह उदासीन प्रकृति का होता है। उदासीन प्रकृति का मतलब होता है कि अम्ल और क्षार के गुण हो सकता है, बराबर मात्रा में पाया जाता होगा या उदासीन होगा। ये इसके क्या है? भौतिक गुण है। रासायनिक गुण के बारे में चलते हैं, और रासायनिक गुण के बारे में 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं, जिसमें से आपका सबसे पहले लिखा जाएगा धातु से क्रिया। धातु से क्रिया। इथेनॉल को 2 धातुओं के साथ, चाहे सोडियम के साथ आप अभिक्रिया कराइए, चाहे पोटेशियम के साथ अभिक्रिया कराइए, इन दोनों के साथ अभिक्रिया कराने पर हमको देता क्या है? हाइड्रोजन गैस रेज कर देता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एथेनॉल को
Na